हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ कि परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल है, जिससे कि हम लोग जमीन में किसी भी प्रकार का सुधार होता है या किसी भी प्रकार का गलती होता है या जमीन को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए हम लोग परिमार्जन प्लस के पोर्टल से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ परिमार्जन प्लस के पोर्टल का 3 बहुत ही मुख्य अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। जितने भी लोग परिमार्जन करते हैं उनके लिए बहुत ही मुख्य बातें हैं और बहुत ही बड़ी बदलाव किया गया है और इस बदलाव को समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को नहीं समझते हैं तो आपको परिमार्जन करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्त, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। एंड साथ में दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमार्जन प्लस यानी कि एक ऐसा पोर्टल है जो कि बिहार में जमीन का जो कार्य होता है, जो भी जमीन में ऑनलाइन अपडेट करना होता है, चाहे जमीन में किसी भी प्रकार का गलती हो या जमीन में या किसी भी प्रकार का सुधार करना हो, तो वो सारा का सारा जो काम होता है वो हम परिमार्जन प्लस के पोर्टल से करते हैं, जो कि बिहार सरकार का पोर्टल है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि जब हम परिमार्जन प्लस में जाकर के परिमार्जन करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का सुधार के लिए जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि जब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को भी हम लोगों को अपलोड करना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है, यानी कि गलती पाया जाता है, तो पहले क्या होता था यानी कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का गलती होता था उसको डायरेक्टली परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट में जो किसी भी प्रकार का गलती होगा या जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल किए उसमें किसी भी प्रकार का गलती पाया जाता है कि उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को आपको री अप्लाई करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अभी क्या होगा कि आपको री अप्लाई करने के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी चीजें, जब आपको जो भी अप्लाई किए होंगे, यानी कि परिमार्जन प्लस से जमीन में किसी भी प्रकार का सुधार के लिए जब आप अप्लाई किए थे, तो अप्लाई करने के बाद उसमें जो भी गलती था, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन में गलती होगा या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी भी प्रकार का गलती होगा, अगर आप वो चीज अगर आपको री अप्लाई में आपको भेज दिया गया है, अगर आप उसको री अप्लाई चाहे 1 महीने के अंदर में हो या 2 महीने के अंदर में या 3 महीने के अंदर में हो, तो आपको क्या होता है, उसका एक लिमिट टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर में अगर आप परिमार्जन प्लस में जाकर के उसको आप री अप्लाई यानी कि री सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो परिमार्जन किए थे यानी कि अप्लाई किए थे उसका वैलिड खत्म हो जाएगा, आपको वापस से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि एक सुविधा ये मिला कि पहले आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अभी आपको सुविधा दे दिया कि भाई आप दोबारा इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये दूसरा बदलाव था। तीसरा ये, जो अगर आपको यानी कि री अप्लाई करने के लिए आपको दिया गया है, तो वो जो री अप्लाई होगा उसके लिए कितना समय दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो समय दिया गया है, पहले जो समय था वो उसमें कोई लिमिट टाइम नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी जो समय दिया गया है उसमें आपको री अप्लाई करने का आने के बाद, यानी कि री अप्लाई जब आपको दे दिया जाएगा, तो उसके जिस दिन आपको री अप्लाई दिया जाता है उससे 30 दिनों के भीतर आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने का मतलब ये हुआ कि 30 दिनों के भीतर आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको दोबारा री सबमिट करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट को और सही सही इंफॉर्मेशन के साथ आपको अपलोड करना होगा। अगर आप 30 दिनों के भीतर अगर उसको आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा और आपको 30 दिनों तक, अगले 30 दिन तक आप परिमार्जन प्लस नहीं कर पाएंगे, यानी कि परिमार्जन प्लस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 30 दिनों के भीतर में आप उसको दोबारा सबमिट कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा, वही परिमार्जन प्लस का जो रेफरेंस नंबर होता है उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वो 30 दिनों के भीतर ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप री सबमिट नहीं करते तो वो आप परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको 30 दिनों के बाद, यानी कि 30 दिन तो ये बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ में आपको 30 दिन, अगले 30 दिन तक आप ऑनलाइन नहीं कर। तो आप कोशिश करिएगा जब आपको री अप्लाई का ऑप्शन देता है तो आप कोशिश करिएगा 30 दिनों के भीतर में आप अपना री अप्लाई करके, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको परिमार्जन प्लस का 3 जो मुख्य अपडेट था उसके बारे में सही सही जानकारी दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा अफवाह चल रहा है, बहुत ही गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो सही और सटीक जानकारी होता है वही प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।